आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी नज़र और दिमाग को कंप्यूटर की तरह ताकतवर बना सकते हैं, और वो भी नेचुरल तरीके से। इसके लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें रिक्वायर्ड है वो है बादाम। बादाम हेयर लॉस के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग को ताकत देता है और इसके साथ साथ आंखों के लिए भी बहुत मुफीद है। इसलिए तो अल्लाह ने इसकी जो शक्ल है बिल्कुल इंसानी आंख की तरह बनाई है। बादाम के हवाले से एक बात बताना ज़रूरी समझूंगा कि आपने बादाम मार्केट से कवर्ड लेने हैं, छिलके वाले बादाम लेने हैं। आपने खुले बादाम नहीं लेने जो कि तोड़े होते हैं। अपने छिलकों वाले बादाम लेकर खुद घर में उन्हें तोड़ना है, उनके अंदर से उसकी गिरी निकालनी है और उसको आपने इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप कोई भी ड्राई फ्रूट ओपन लेते हैं मार्केट से तो वो आपको बजाय फ़ायदा देने के नुकसान दे सकता है। दूसरे नंबर पर जी हमें चाहिए सौंफ। सौंफ नॉर्मली हाजमे के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये आंखों के लिए भी बहुत मुफीद है क्योंकि इसमें विटामिन ए वाफिर मिकदार में पाया जाता है जो कि आंखों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तीसरे नंबर पे हमें चाहिए कद्दू के बीज। कद्दू के बीज बहुत सी दवाइयों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें 65% मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि नज़र की कमज़ोरी और दिमागी ताकत के लिए बहुत अच्छा है। चौथा इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है सूखा धनिया। ये खुशबूदार होता है, हाजमे के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद विटामिन ए, विटामिन सी और मिनरल्स आँखों की सेहत के लिए किसी नेमत से कम नहीं। सबसे आखिरी चीज़ जो हमें दरकार है वो है मिश्री। मिश्री केमिकल से बिल्कुल पाक होती है। इसमें मौजूद विटामिन B12 दिमागी सेहत के लिए एक ज़रूरी विटामिन समझा जाता है। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने ये तमाम चीज़ें एक ब्लेंडर में डाल लेनी है और इसको आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसको किसी भी एयर टाइट जार में बंद करके रख देना है ताकि इसमें से एयर पास ना हो, और आप इसे 5 से 6 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल का तरीका बहुत आसान है। आप 2 खाने के चम्मच किसी भी टाइम खा सकते हैं या फिर रात को 2 खाने के चम्मच दूध के साथ आप ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी नज़र तेज़ होगी बल्कि आपका दिमाग भी कंप्यूटर की तरह तेज़ काम करने लग जाएगा।